Guys, this is Sir Akbar Ali Mazari English spoken language. Beta, as you know that we learned our first topic before a day, that was what is grammar. Grammar क्या था? और आज हम सीखने जा रहे हैं कि what is letter. Letter क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स को समझते हैं. आप गौर करें तो बचा दें. Each and every symbol निशानी of any alphabet, किसी भी कायदे का, that is called letter, उसे एक हरफ कहा जाता है. मतलब मजमूई तरीके के साथ कलेक्टिवली ये होता है कि किसी भी कायदे की हर एक निशानी को जो है ना हरफ कहा जाता है. जैसे कि ए बी सी डी, मतलब ए से लेकर जेड तक जो हमारे हरूफ हैं ये हमारे लेटर हैं. जैसे अलिफ से लेकर ये तक हमारे जो हरूफ हैं ये हमारे जो है ना हमारा एक कहता होता है सिंधी का, जिसमें हरूफ होते हैं, लेटर्स होते हैं. और इसके अलावा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर. लेटर एक हरफ के किस्म कितने होते हैं. अभी इसको थोड़ा गौर से समझें, कितने किस्म होते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर. एक हरफ के 3 काइंड्स होते हैं. सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा वोवेल लेटर. अभी वोवेल लेटर में कौन से हरूफ आ जाते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये हमारे हो गए वोवेल लेटर्स, जिसे आप वोवेल साउंड भी कहते हैं. इसके अलावा है हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स, जिसमें इस 5 हरूफ के अलावा जो भी लेटर आते हैं उनको कॉन्सोनेंट लेटर्स कहा जाता है. और इसके अलावा नंबर 3 जो काइंड है हमारा, उन्हें सेमी वोवेल्स कॉन्सोनेंट कहा जाता है, लेटर्स कहा जाता है, सॉरी, जो कि हैं हमारे डब्ल्यू और वाई. उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे. फिर से भी हम इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि लेटर क्या है. मतलब किसी भी कायदे की हर एक निशानी को, कोई भी अक्षर हो, कोई भी कायदा हो, चाहे इंग्लिश का कायदा हो, जो कायदा आप एक बेसिक लर्निंग में नर्सरी आप समझते हैं ग्रेड में, जैसे ए बी सी डी जेड तक है, अलिफ से ए तक उर्दू में है, अलिफ से ए तक जैसे अलिफ का ए तक सिंधी भी जैसे होता है, इनको हम कहते हैं हरूफ. इनका भी एक कायदा बनता है. सो यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वर्ड. इससे पहले हमने लेटर पढ़ा है कि लेटर क्या है, हर्फ क्या होते हैं. अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि लफ्ज क्या है, लफ्ज, व्हाट इज वर्ड. बेटा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इनको एग्जांपल्स से समझेंगे. A group of letters which gives us complete meaning or sense is called word. मतलब इसका यह है कि हरूफ का मजमुआ जिससे हमें मुकम्मल माना मिले, समझ मिले, सेंस मिले, तो उसे एक लफ्ज कहते हैं. तो उसे क्या कहते हैं, एक लफ्ज, एक वर्ड कहते हैं. मतलब कैसे, फिर से समझा रहा हूं. A group of letters, हरूफ का मजमुआ, which gives us, जो हमें दे, मुकम्मल माना दे, तो उसे क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं. अभी इसके एग्जांपल्स को समझें. जैसे कि आप देखें यहाँ हमारे हरूफ मिलते हैं, हरूफ मिलते हैं तो एक हमारा लफ्ज बनता है. कैसे, देखिए हमारा एल जो है ये एक हर्फ है, आई एक हर्फ है, के एक हर्फ है और ई एक हर्फ है. अभी 1 2 3 4 ये 4 हर्फ मिले हैं, ये 4 हरूफ मिले हैं, तो हमारा एक वर्ड बना है जिसे हम कहते हैं लाइक. और इसका माना भी है, उसे कहते हैं पसंद. अभी आप यकीनन समझ रहे होंगे कि वर्ड मतलब ये है कि हरूफ मिलते हैं तो लफ्ज बनता है, तो फिर माना निकलता है. अभी दूसरा हम देखते हैं. हमारा दूसरा जो एक वर्ड है उसको समझते हैं हरूफ में से, कलेक्टिवली समझते हैं. बेटा देखें, जैसे बी है, ओ है, प्लस ओ है, प्लस के है. अभी यहाँ भी हमारे 4 हरूफ मिले हैं, तो हमारा क्या लफ्ज बना, वर्ड क्या बना, बुक. अभी बुक का माना भी है, बुक मानी किताब. अभी नेक्स्ट फिर और पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा है पी और इसके बाद ई प्लस फिर क्या है हमारा एन. अभी ये 3 हरूफ मिले,
ये 3 हर्फ मिले तो एक हमारा और एक लफ्ज बना, उसे हम कहते हैं पेन। और पेन मतलब है कलम। ऐसे काफी, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये मैंने 3 एग्जांपल्स आपको समझा दिए, 2 लिखे हुए, और ये आप समझ गए होंगे कि लफ्ज कैसे बनता है। फिर से थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives us complete meaning, मतलब हरूफ का मजमूआ जिससे हमें मुकम्मल माना मिले, मतलब मिले, तो उसे वर्ड कहा जाता है। मिसाल भी आपने समझे। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, दैट इज कॉल्ड सिलेबल एंड सिलेबल के काइंड्स पढ़ेंगे, सिलेबल पढ़ेंगे, उसके काइंड्स इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अगर आप व्यूअर्स को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।